अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो 23 अगस्त को जो है मेरे हस्बैंड की बर्थडे हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल व्लॉग इसका शेयर करूँगी कि मैंने गिफ्ट में क्या क्या दिया है, क्योंकि उस टाइम पर जो है ना वो मैं गिफ्ट्स पैक कर चुकी थी और फिर मैंने सोचा था कि इसका मैं एक डिटेल व्लॉग बना लूँगी। तो फिर वो डिटेल व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने गिफ्ट में क्या क्या दिया है। तो जी जनाब, मैं चेस प्लस गई थी, तो वहाँ से जो है मैं गिफ्ट वगैरह लेकर आ गई थी। तो इसकी मैंने सुबह ही वीडियो बना ली थी, तो मैंने कहा था कि डिटेल व्लॉग में मैं आपसे इसको शेयर करूँगी कि गिफ्ट में क्या क्या है। तो ये जो है ना ये सब मैं चेस प्लस से इनकी गिफ्ट लेकर आई थी जाकर। और ये जो है ये शर्ट्स थी, एक टी शर्ट थी, एक कॉलर वाली शर्ट थी और एक मैंने वॉच ले ली थी, ब्रांडेड वॉच। तो जी जनाब, ये जो है ना नेवी ब्लू टी शर्ट जो है वो अहमद की तरफ से जा रही है गिफ्ट में। तो ये अहमद ने दिया है गिफ्ट। और ये एक्सेल साइज़ है, चेस प्लस से लेकर आई थी, बड़ी ज़बरदस्त ये शर्ट मिल गई थी। और ये ऑफ़िस के लिए भी अच्छी रहती है, ऑफ़िस यूज़ के लिए भी। तो जी ये अहमद दे रहे हैं गिफ्ट ये वाली शर्ट, और जो येलो वाली है वो अली दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सी जो है मुझे शर्ट जो है वहाँ चेस से मिल गई थी। तो मैंने कहा था कि यार ये मैं अहमद की तरफ से दे देती हूँ, तो ये इनके ऑफ़िस आने जाने में भी काम आ जाएगी। तो ये नेवी ब्लू शर्ट अहमद की तरफ से जा रही है गिफ्ट में, और ये येलो वाली जो है ये अली ने ली है, घर में कैजुअल पहनने के लिए टी शर्ट है। तो ये भी बड़ी अच्छी, मैंने चेस से ही ली है। तो ये भी जो है अभी मैं पैक कर दूँगी, गिफ्ट रैपर्स लेकर आऊँगी तो उसकी रैपिंग मैं अच्छे से कर दूँगी। तो ये जो है ये अली ने दिया है येलो वाली टी शर्ट। तो ये भी मैं चेस प्लस से ही लेकर आई थी, तो ये भी बड़ी अच्छी मिल गई थी मुझे और बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट इसका कपड़ा था। तो ये बड़ी अच्छी सी टी शर्ट्स मिल गई थी। और जी जनाब, मैं जो दे रही हूँ ना अपने हस्बैंड को, वो मैं दे रही हूँ ब्रांडेड वॉच, और ये बहुत महंगी आई थी। मैं जो है ना जो मेरी पॉकेट मनी के पैसे होते हैं उसको मैं जमा करती रहती हूँ, और अपने हस्बैंड को हर साल मैं कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट देती हूँ। तो ये मैं ब्रांडेड वॉच लेकर आई थी, 3000 की मेरी वॉच आई थी ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी वॉच मुझे मिल गई थी। और इसकी 1 ईयर की वारंटी भी थी, मशीन वारंटी। तो ये जो है ना तो मतलब हल्की फुल्की वॉच पहनते नहीं हैं कि अगर मैं इनको थोड़ी सी लो क्वालिटी की वॉच दे दूँ तो ये नहीं पहनते, वो अलमारी में ही रखी जाती है क्योंकि ऑफ़िस यूज़ के लिए होती है। तो ऑफ़िस के लिए अच्छी वॉच पहनते हैं। तो मैंने कहा दे रही हूँ तो अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ जो सालों साल चलता है। तो ये जो है 3000 की मुझे पड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब पैसे वसूल वाली बात थी, बड़ी अच्छी मुझे वॉच मिल गई थी। तो ये जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए वॉच ले ली थी। तो मैंने कहा आपको प्राइस टैग भी दिखा दूँगा, ऐसा ना हो कि आप समझेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जी जनाब, ये जो है ना मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच मिली थी 3000 की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, मतलब बोल रही थी वॉच के मतलब वाकई ब्रांडेड वॉच है। तो ये मिजारी है मेरी तरफ से। और इसका बेल्ट वगैरह भी बड़ा अच्छा क्लासी था, बड़ा क्लास की वॉच थी। तो ये मैंने इनके लिए ले ली थी, और ये इसी तरह की वॉचेस पहनते हैं ऑफ़िस यूज़ में। तो जी जनाब, ये है हमारे गिफ्ट। मैंने कहा मैंने जो पहले व्लॉग शेयर किया था ना उसमें मैंने गिफ्ट्स पैक कर दिए थे, तो गिफ्ट मैं आपको दिखा नहीं पाई थी कि मैंने क्या क्या दिया है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक डिटेल व्लॉग डालूँगी, उसमें जो है मैं आपसे अपने गिफ्ट शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लाई, कितने के लाई।
तो जी जनाब ये मैंने सब शेयर कर दिया है और ये मैंने पैक करके रख दिए थे। इसको यहाँ पर मैंने फ़ोल्डिंग करके रख दी। बस अब गिफ्ट पेपर्स में लेकर आ गई थी और अब मुझे इसको पैक करना था, तो मैंने आराम से जो है टेबल पर गिफ्ट पेपर्स रखे, इसको आइस टेप रखा, सीज़र रखी और बस जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत थक चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके इसको पैक कर रही थी। तो फिर जो है मैंने तीनों गिफ्ट जो हैं वो पैक किए शॉपर से निकाल के। 2 शर्टें थी, 1 वॉच थी। फिर इसको मैंने अच्छे से रैपिंग की, नेम टैग्स लगाए और जो है मैंने फिर वॉल डेकोरेट की सारी, हैप्पी बर्थडे की बलून्स डेकोरेट किए सारे। इसको अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दी, ये वाली वॉल जहाँ पर केक वगैरह कट होना था। तो एक वॉल जो है मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दी थी, वहाँ मैंने गिफ्ट भी अपने पैक कर दिए थे और सैलेड भी बना ली थी मैंने कढ़ाई के साथ। तो सैलेड बनाकर जो है ना फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो बस ये जो है इस तरह से मैंने वॉल डेकोरेट कर दी थी। तो मैंने ये सब क्लिप्स बना ली थी। मैंने कहा जिस दिन मैं डिटेल व्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से तैयारियां की सारी। और ये जो है जंबो कोल्ड ड्रिंक थी, तो ये भी कढ़ाई के साथ मैं लेकर आ गई थी कि डिनर में जो है पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। और जी जनाब यहाँ पर बन रही थी मेरी कढ़ाई, हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने कट करके रख दिया था ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। और ये जो है ना मैं कढ़ाई बना रही थी, तो ये प्रिपरेशन की वीडियो है कढ़ाई की। तो टमाटर जो है बस सॉफ्ट होके इसको फिर मैं भून रही थी कढ़ाई को। शिनवारी कढ़ाई बनाई थी मैंने, तो बहुत अच्छा सा डिनर बन गया था, बहुत टेस्टी बहुत यमी बनी थी। फिर मैंने कहा ये जो अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद जो है फिर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो जी जनाब ये बर्थडे पे जो है ये हमारा डिनर था। ये जो है ना मैं लेकर आई थी हैप्पी बर्थडे का इसको जो है हैंग करके भी केक काटो तो बड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो ये मैं शॉप पे गई थी तो मेरी इस पे नज़र पड़ी, तो मैंने ये भी ले लिया था कि जो है ना मैं इनको हैंग करवा के पहना के केक कटवाऊँगी तो बड़ा मज़ा आएगा तो ये मैंने इंजॉयमेंट के लिए ले लिया था। और यहाँ पर मेरी कैंडल्स थी, फायर कैंडल्स, ये भी ले ली थी मैंने। तो जी जनाब यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी और ये मैं क्लिप्स बनवा रही थी। यहाँ पर मैंने जो है फ्लावर्स की प्लेट डेकोरेट कर दी थी कि जब वो घर पर आएंगे ऑफिस से तो फिर जो है हम उनके ऊपर फ्लावर्स की बारिश करेंगे। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट हमने प्लान किए हुए थे, इनको कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है घर में। तो ये सब हमने चुपचाप प्लानिंग करके रखी हुई थी सारी कि एक हमने प्लेट भी बना ली थी फ्लावर्स की। तो जब एंट्री होगी ना, जैसे दूल्हे की एंट्री होती है, तो उस तरह से भी जो है फिर हम फ्लावर्स फेंकेंगे उनके ऊपर, तो बड़ा मज़ा आएगा तो जी ये एक अहमद की प्लेट थी, एक मेरी थी और ये फ्लावर्स रख लिए थे मैंने हमारे बिल्डिंग के बच्चों के लिए। ये बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो बच्चे भी हमें फ्लावर्स देंगे। तो ये सारे बिल्डिंग के बच्चों के लिए मैंने रेड रोज़ रखे थे। और जी जनाब ये आ गए थे ऑफिस से और बस इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। बच्चों ने जो है इनके ऊपर फूलों की बारिश कर दी थी आते साथ ही। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, लेकिन एकदम से शॉक हो गए थे क्योंकि इनको सरप्राइज़ मिला था। तो ये देखिए बस अपने एक एक मोमेंट को ना एंजॉय करना चाहिए। अपना जो भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, तो उसको एंजॉय करना चाहिए और कोई भी पल को एंजॉयमेंट से खाली नहीं जाने देना चाहिए और अपने एक एक मोमेंट को यादगार बनाना चाहिए। तो जैसी आपको खुशियाँ मिल रही हैं, जिस भी रूप में मिल रही हैं, उनको ले लेना चाहिए और उसको खूब इंजॉय करना चाहिए। तो जनाब ये जो है हम लोग एंजॉय कर रहे थे और तो ये बर्थडे की क्लिप्स हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि बर्थडे पे क्या क्या हुआ, किस तरह हमने मनाई, किस तरह से सेलिब्रेट की। तो ये अहमद जो है ना, ये अहमद अपना गिफ्ट दे रहे हैं, अली अपना गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा गिफ्ट क्या है, कहाँ है। तो फिर जो है
मैंने अपना गिफ्ट मंगवाया सबसे एंड में जो है वो मैंने अपना गिफ्ट दिया। तो हालांकि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब इजीली कोई भी ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन एक बर्थडे के मोमेंट को मेमोरेबल बनाना और जो जिसकी बर्थडे होती है उसको ये एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो ये वैल्यू रखता है। चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, उस मोमेंट्स की, उस इंजॉयबल मोमेंट्स की वैल्यू होती है जिसको हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस ये जो है हम लोग इंजॉय कर रहे थे, अपने मोमेंट्स को यादगार बना रहे थे। और यहाँ पर ये बच्चों से बातें कर रहे थे दोनों से। तो यहाँ पर मैं जो है ना, मैं वीडियो क्लिप्स बना रही थी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये क्लिप्स देखेंगे तो उनके लिए मेमोरीज़ जो है एक तरह की वो भी जमा हो रही हैं। तो दोनों बच्चों के यादगार मोमेंट्स चल रहे थे, उसको मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये अपनी बचपन की वीडियोस देखा करेंगे। तो ये हमारे बिल्डिंग के बच्चे फ्लावर्स लेकर आए हैं, इतना प्यार करते हैं सारे बच्चे और इतने अच्छे बच्चे हैं सारे। ये देखिए सब ने जो है इनको फ्लावर्स दिए इनकी बर्थडे पे, और सारे बच्चे बहुत खुश थे कि अंकल की बर्थडे है। और ये जो अपने गिफ्ट खोल के चेक कर रहे हैं, तो इन्होंने गिफ्ट अपने खोल लिए हैं सारे। तो वो जो है येलो शर्ट अली ने दी है, नेवी ब्लू अहमद ने दी है, और मेरी वॉच खोल रहे हैं। तो देखते हैं इनको पसंद आती है कि नहीं आती। ये बड़ी ब्रांडेड वॉचेस पहनते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पसंद आती है तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। और थैंक गॉड इनको पसंद आ गई थी और अच्छी लगी थी, तो ये पहन के चेक कर रहे हैं वॉच। एंड बस मुझे यही डर लग रहा था कि इनको समझ में आ जाए और ये पहन लें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आई थी। तो ये है कि पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे जो है वो होता है ना बंदे को, यार हमने इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट वो ली है, वॉच ली है, तो पहन लें तो हमें खुशी सी होती है। तो ये है, बस हम डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर जो है मैंने डिनर लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक थी, कढ़ाई थी और सैलेड थी, बस हम लोग जो है वो डिनर कर रहे थे। तो बस फिर डिनर के बाद जो है फिर हमने केक कटिंग स्टार्ट की। हमने कहा पहले डिनर कर लेते हैं, फिर खाने के बाद मीठा खाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो केक कटिंग की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली थी, और मैंने इनको जो है ना ये हैंगिंग पहना दी थी हैप्पी बर्थडे की ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा अभी पहन कर ही ना केक काटेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था, तो यहाँ पर हम फ़ोटोज़ बनवा रहे थे और बच्चे और हम लोग। बस ये हमने कैंडल ना जल ही नहीं रही थी, इतनी कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जो है वो कैंडल जल रही थी। बहुत कैंडल ने बड़े मसले किए, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था सिर्फ कैंडल ही लगा वो ऑन करने में। तो जी यहाँ पर जो है वो कैंडल्स जो जल चुकी थी और केक कटिंग हो रही थी, तो बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। फिर जो है हमने केक खाए, तो इन्होंने जो है मुझे केक खिलाया उसके बाद अली को खिलाया, अहमद ने खाया, तो बहुत मज़ा आया। बस ये हमारी छोटी सी यादगार बर्थडे पार्टी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।